सभी नमस्कार की स्थिति में आए। कक्षा का शुभारंभ करने से पहले सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम ले लेना। जो हमने कल किया, पहले वार्म अप करना, मुट्ठियां बंद करें, अपने स्थान पर अभ्यास करना शुरू करें। जो छोटे हैं वह गति में करेंगे। रुकना नहीं, अपने स्थान पर आगे पीछे। ये सब अभ्यास करना, रुकना नहीं है। अब साथ ही साथ आपने काम और करना है, वह ये है हाथ सामने करके मुट्ठियां बंद करें और खोलना शुरू करें। मुट्ठियां बंद करो और खोलिए उनको। आप चाहें तो अपनी गति कम कर सकते हैं। आप खड़े खड़े इस तरह से कर सकते हैं, पर हाथों का काम करना। यदि फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो पाँव को रोक दें, फिर ये काम करेंगे, और नहीं तो आप पाँव को चलाते हुए करेंगे। कोहनियों के अभ्यास 1 2 3 4 5 बदल करके 1 2 3 4 5 बदल करके श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 विश्राम दे देंगे। यहीं से अपने विश्राम दे करके जो गर्दन के अभ्यास किए उन्हीं को एक बार सब दोहराएंगे। और यदि श्वास फूल रहा है तो पाँव में अंतर लेकर के मुख धोती क्रिया, श्वास बाहर छोड़ना, फूंक मारना 3 बार लंबी गहरी श्वास लेते हुए। फिर श्वास भरें। 3 बार करने के बाद आप देखेंगे आपका पूरा श्वास शांत हो गया। फिर पाँव एड़ी पंजे मिलाएं और गर्दन के अभ्यास, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे झुकाना। आपको जो बात बताई, यानी गर्दन आगे उसको नहीं झुकाना जिसके गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल। बाकी सभी करेंगे। 3 बार करने के बाद दाएं और बाएं। जो आज पहली बार जुड़े हैं, कृपया वो कल का जो अभ्यास हमने किया प्रथम दिन का, वो आप जरूर देख लें। फिर इसको आगे करेंगे। दाएं श्वास छोड़ते हुए गर्दन जाना, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, फिर दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेके जाना। कोशिश करें कान टच करें। ये क्रम तो है, दोनों तरफ आपने कम से कम 3-3 बार कर लेना है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए जाना। गर्दन हमारा मूल है। ये सब होने के बाद गर्दन को रोटेशन देना। प्रारंभ करें, गोल गोल गर्दन को घुमाएं। 3 बार करने के बाद 3 बार विपरीत दिशा में आपको गर्दन को घुमाना है। ये अभ्यास आप दिन में भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं। इसके बाद जो अभ्यास हमारा वह है वक्षस्थल शक्ति विकासक। हाथ सामने करें, श्वास भरते हुए हाथ दूर करें, श्वास छोड़ते हुए पास में, भरते हुए दूर जाएं।
5 बार करना, 3 बार हो गया, 4, 5, विश्राम देना, हाथों को ऊपर लेके जाना 5 बार, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, 2, 3, 4, अंतिम बार, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास छोड़ते हुए 5। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाना, वही जो किया कल, उसी को श्वास भरते थोड़ा पीछे की ओर झुकाना, श्वास होल्ड करके रखना और श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। स्टार्ट करेंगे, श्वास भरते ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं, फिर श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे आएं। पांच बार करने के बाद विश्राम देना। अब एक एक हाथ को आपने घुमाना है, आगे से गोल घुमाएं, 5 बार घुमाएं। प्रारंभ करें, 1, 2, 3, 4, 5। बदल करके श्वास भरते हो हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कंधे सीधे रखने की कोशिश करो, गोल गोल घुमाओ। कंटिन्यू करें 5 बार। दूसरी तरफ भी अभ्यास ये आपने कर लेना है। दोनों तरफ हो गया, एक साथ दोनों को। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, विश्राम दिया। पाँव में अंतर ले करके हाथ साइड में कटी संचालन क्रिया 20 से 25 बार एक साथ। स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4। गर्दन घुमाते जाएं, साथ ही साथ में गर्दन घुमाएं, पूरा ट्विस्ट कराएं, कमर को घुमाएं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये धीरे धीरे आप इसको 25 तक लेके जा सकते हैं। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इतना ही करना। दोनों तरफ साइड ट्विस्टिंग करना 10-10 बार। ये सब मिल करके करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में, बाजू कान के टच, कोहनियाँ सीधी। ये काम करना, इस हाथ को ढीला छोड़ देना। स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक तरफ हो गया 5 बार। अब बदलते आगे चलते जाइए, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 20। इससे दोनों तरफ आपने 10-10 बार कर लिया। इसके बाद कल हमने फिर किया था, अपने गोल गोल कमर को घुमाना। गोल गोल आपने कमर को घुमाना है 5 बार। आपने राउंड दिया, फिर बदल करके दूसरी तरफ आपने राउंड दिया, दूसरी तरफ आपने कमर को गोल गोल घुमाना है। यहाँ तक सबने किया। फिर अगला अभ्यास था हमारा, कमर सीधी करके और एक पाँव को, जो कमर दर्द, वो पैर ऊपर, बाकी सब एक साथ सामने उठाना। 1, 2, बदल करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करके साइड में, बाकी सभी ऐसे गोल घुमा करके रखेंगे। बदल करके स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर देंगे।
यहीं पर पाँव में थोड़ा अंतर है, पाँव में थोड़ा अंतर लेना। अंतर लेने के बाद आपने कमर का थोड़ा एक अभ्यास है, वो कैसे करना, आपने एक तरफ ट्विस्ट कर लेना। कर लिया, हाथों को सीधा रखा, हाथों की कलाई को पकड़ लें, 10 बार हाथ ऊपर लेके जाएंगे। पैर मेरे देख लो सीधे हैं, जैसे हाथ ऊपर जाएं इस घुटने को इस तरफ वाले को दबाना है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे, कलाई पकड़ा, श्वास भर के ऊपर, 1। जब वापस आए घुटना सीधा, ऊपर जाएं घुटने को बेंड करना, सामने देखना, 10 बार करेंगे सभी। स्टार्ट। 1, छाती को बाहर निकालना, 2, पीछे वाला पैर खींच के रखना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बदल करके दूसरी तरफ आप करेंगे इसी काम को। स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। बीच में आना, कमर पर हाथ, पाँव में अंतर है, एक एक सामने को पैर को घुटना मोड़ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पाँव में अंतर कम करके घुटनों के अभ्यास आधा हाफ बैठना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब यहाँ पर एड़ियाँ उठाना पंजों पर 10 सेकंड के लिए। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। यहाँ तक हमने किया, जो कल किया वह भी किया, कुछ थोड़ा नया किया। अगला अभ्यास यहाँ से जब हम करते हैं उसके बाद आता है आसनों का क्रम। आसनों का क्रम जो है यदि आप नियमित चाहते हैं, थोड़ा ठीक है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 3 राउंड, और 3 राउंड करें और बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार आज हम ऐड करेंगे, कल भी सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए, सबसे पहले सूर्य नमस्कार को सबने देखना मैं कैसे करता हूँ। सीधे खड़ना है, नमस्कार मुद्रा, सूर्य का ध्यान करना। सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य का मंत्र, बीज मंत्र बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। एक कहने पर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 2 कहने पर हाथों को खोलना, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आना। 3 कहने पर दायां पेट पीछे लेके जाना और घुटना धरती पर रखना, हथेलियां पूरी धरती पर रखना, ऊपर की ओर देखना, पंजे पर स्थिति। 4, इसमें 2 स्थितियां हैं, पर्वतासन में भी जा सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं 4 कदम की दूरी पर। 5, शशांक आसन, बड़े बुजुर्गों के लिए बीच में रेस्ट देना। 6, 7, भुजंग आसन में ऊपर देखना, 8, पर्वतासन में 9, वापस से शशांक, 10, जो पैर पीछे लेके वही आगे लेके आना, एक पाद अश्व संचालन आसन, ऊपर देखना। 11, 11 कहने पर और 12, फिर धीरे से नमस्कार मुद्रा में आना।
यदि नमस्कार मुद्रा को काउंट करें तो 14 स्टेप बनेंगे, नहीं तो आपके ये 12 स्टेप बनेंगे। 2 बार और दोहराएंगे, श्वास पर ध्यान देंगे सभी साथ मिल करके। ओम रवये नमः। 1 2, हथेलियां खोला, पूरे शरीर को खींच के आगे आना। 3, ऊपर देखें। 4, सामने 4 कदम की दूरी पर। 5, 6, श्वास साष्टांग नमन, छाती लगाना, हिप्स को उठा के रखना, पैर मिला के रखना, फोरहेड लगाना। 8, ये 7 की स्थिति। 8, 9, 10, ऊपर देखना। 11 और 12। फिर नमस्कार मुद्रा। एक राउंड और करेंगे, सभी मिलकर के कोशिश करें, सभी करें। स्टार्ट। ओम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश। विश्राम ले लेंगे। देखिए, हो सकता है सभी का अभ्यास अच्छे से नहीं हुआ होगा, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे करना। अलग से इसके वीडियो से उनको देख करके सीक्वेंस करना है, गलत नहीं करना। कल जो अभ्यास किया सबसे पहले खड़ने का, वह था ताड़ासन। सभी को ताड़ासन करना है। दोबारा से कमर सीधी, बैलेंस न बने तो पाँव में थोड़ा अंतर ले लें, नहीं तो सीधे। स्टार्ट करेंगे। 1, श्वास भर के। 2, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास छोड़ दिया। 3, श्वास भरते हुए हाथ मिला ले ऊपर और हाथों को मिला के रखा और एंटरलॉक लगा के श्वास फिर निकाला है, भरते हुए ऊपर खींचो, होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। 5, 6, 7, 8। ये आपका क्रम रहता है। जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापस आना है। अंतिम स्थिति में कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आपको होल्ड रखना है, डायरेक्ट आपको नहीं आना है। अगला अभ्यास है पहला, जो वीरभद्रासन प्रकार 1 जो हमने किया। पाँव में अंतर लिया खूब सारा। 2, 3, एक तरफ पैर घुमाया पूरा, डायरेक्शन सीधी रखो, कमर सीधी। और 4, दबिए, इस पैर पर दबना है और उस तरफ ही देखिए जिस तरफ आप झुके हैं। ये स्थिति होल्ड करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5 तक गिने। अब इस घुटने को सीधा कर दो। एक आसन ऐड कर रहे हैं इसमें। यहीं से इस हाथ को धीरे 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 हाथ नीचे पाँव के पास लगाओ। क्लियर? दूसरा हाथ सीधा हो गया 90 डिग्री पर, घुटना सीधा है, हाथ नीचे है, इस हाथ की तरफ देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे पंजे को घुमा दें। हाथ थक जाएं तो हाथ नीचे। यही काम दूसरी तरफ करेंगे। 1, ये 2 नंबर की स्थिति। 3 कहने पर पाँव की डायरेक्शन घुमाई। 4, होल्ड करें, कमर सीधी। 1, 2, 3, 4, 5।
अब धीरे धीरे घुटना सीधा त्रिकोण आसन में। पहला जो किया वो था वीरभद्रासन प्रकार एक, अब जो कर रहे हैं त्रिकोण आसन। होल्ड करें 1, हाथ की बीच की उंगली को देखो 4, 5, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आना, पंजे को सीधा करना, धीरे से हाथ नीचे, एक एक करके पाँव को मिला लें। ये अभ्यास आपको करना, एक अभ्यास ऐड किया, कल थोड़ा और करेंगे। अपने स्थान पर सभी अपने स्थान पर बैठ गए होंगे। बैठने के बाद क्या काम करना, सबसे पहले जो बताया अभ्यास वह है आपका बटरफ्लाई। पाँव पंजों को मिलाएं, कमर सीधी करो और पाँव को साइड में लगाने की कोशिश करो। ये अभ्यास नियमित करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक। ये अभ्यास करना, पैरों को दबाएं, छोड़ें ढीला, श्वास दबाना, इनको टारगेट रखो, इनको नीचे दबाना है, ऐसे ये अभ्यास करना है। और जब ये नियमित अभ्यास करोगे तो आपके पैर साइड में लग जाएंगे। हर रोज़ करेंगे। जिनका होता है वो अपने हाथों को ऐसे बांध लेंगे, धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को आगे लगाने की कोशिश करेंगे। वो ये काम करेंगे। जिनका कमर दर्द है वो नहीं आगे आएंगे, बाकी सभी आगे की ओर झुक सकते हैं। नहीं तो ये वाला अभ्यास 10 बार करना, इसको तो ज़रूर करना है। जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है उनको ये काम करना है। पेट बड़ा है तो पैर इकट्ठे नहीं होंगे, इनको दबाना है, ज़ोर से दबाना, बीच में से ला करके इनको साइड में दबाना, ये काम वो करेंगे। इस अभ्यास के मात्र से आपका पेशाब बराबर आएगा, कहीं कभी रुकावट नहीं आती, किडनी प्रॉपर काम करने लग जाएगी, कभी प्रोस्टेट नहीं होगा, यूरिन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ से अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, वो सारा अच्छे से काम करेगा। फिर क्या करना, अंतिम में इसको ज़ोर से बांध लेना, ऐसे बांध के रोको अपने आप को। बेचैनी तो होगी, चिंता नहीं करना, इसको रोकना है, विश्राम दे दो। अगला अभ्यास कल जो किया वह था आपका पद्मासन के लिए जा रहे थे। एक पैर को ऊपर रखा, ये वाला अभ्यास करना है। इसको नियमित करना। जिनके घुटनों में थोड़ा स्टिफनेस है, एंकल्स में स्टिफनेस है, वो हो नहीं पाता, तो उनको ये काम करना है। और उसके साथ साथ जब ये 10 बार आप कर लेते हैं तो इनको उठा करके हाथों को में से गोद में जैसे बच्चे को लेते हैं ना, ऐसे बच्चे की तरह लेकर के इसको गोल गोल घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5। जितना दूर आप लेके जाएंगे उतना ही अच्छा है। और एक एक करके विश्राम दे देना। इससे पूरा आपका पेल्विक रीजन, हिप बोन जो है अच्छे से खुल जाएगा। ऐसे ही बदल करके दूसरी तरफ से करना। 1, कमर सीधी। ये अच्छे से अभ्यास, इसको पहले 10-15 बार ऐसे मूवमेंट देना है। मूवमेंट देने के बाद आपको क्या काम करना, वही इनको हाथ में गोद में उठाना, बच्चे की तरह दूर दूर लेके जाना। 1, 2, पर सीधा रहे, पैर की मूवमेंट गलत ना हो, पैर सीधा रहेगा। अच्छे से नीचे हाथ देखो, मेरे हाथ नीचे रहेंगे। और फिर ये काम करना, विश्राम दे दें, विश्राम देना। अब इसके बाद जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएंगे। ये प्रोसेस वही है, डायरेक्ट पद्मासन आप लगाते हैं। जिनको पाँव में दर्द है वो न करें, ऐसे ही करेंगे। फिर हाथों को पीछे बांध करके आगे झुकाएं। इससे क्या है, और घुटने अच्छे से यहाँ पर मजबूत होते हैं, पिंडलियों के दर्द खत्म होते हैं, एंकल्स का। पर शर्त इतना है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वही करें, बाकी के न करें। आगे झुकाना। और छोटे बच्चे हैं वो क्या करना, हाथ साइड में रख करके अपने को लिफ्ट करना, ऐसे लिफ्ट करके रोक के रखो। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ये 2-3 बार आप करेंगे तो इससे पूरे कंधों के अभ्यास, कलाइयों को बाद में घुमा लें।
विश्राम दे दो। और इसके बाद एक अभ्यास से जो कल बताया वही छोड़ना नहीं, वह है पाँव के अभ्यास। पाँव को पूरा मूवमेंट देना, 1 मिनट का अभ्यास, इसको छोड़ना नहीं है। पंजे को बाहर फैलाना, अंदर खींचना, श्वास भरते हुए खींचा अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए, ये करें तो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चिंता नहीं करना। गोल गोल 5 बार सभी साथ साथ में करते रहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते रहिए और साथ में करते रहिए। बदल करके दूसरी तरफ 21 जून का कार्यक्रम आने वाला है, योग दिवस कार्यक्रम रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो आपने अभी से कमर कसना है, संकल्प लेना है कि हम नियमित करेंगे, अपने को स्वस्थ बनाएंगे। तो इसी भाव के साथ हम ये अब योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पाँव को दाएं बाएं ये करना। जो सभी जितने निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वस्थ विचार आएगा, स्वस्थ कार्य होंगे, स्वस्थ भावनाएं बनेंगी। सारा काम स्वास्थ्य के ऊपर टिका हुआ है। शारीरिक स्वास्थ्य योग आसनों से प्राप्त करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य आपका प्राणायाम से, ध्यान से प्राप्त करते हैं। तो हमारा आज थोड़ा सा खान पान ये सब अभ्यास साथ साथ में कर लिए। मैं इसलिए नहीं बता रही, कल हमने अभ्यास किए थे। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो कल का वीडियो ज़रूर देखें पहले। अब अगला अभ्यास है पैर को एक को फोल्ड करना, जानु शीर्षासन, और दूसरा है वक्रासन। ये 2 आसनों को जोड़ करके अभ्यास कर रहे हैं हम। श्वास सीधा भरा, श्वास छोड़ते हुए आगे गए, कोहनियाँ सामने निकालना, ठुड्डी सामने रखना, और जितना हो सके ये किया। फिर ट्विस्ट करते हुए घुटने पर हाथ यहाँ रख करके ट्विस्ट करके इधर पीछे की ओर देखना है। ये काम आपने करना जितना देख पाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे गए, फिर श्वास भरते पीछे आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ आप जाते हैं पीछे की ओर। ये वक्रासन है। आगे जाए, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, पैरों के दर्द निकलते हैं, पेल्विक रीजन का यहाँ का मोटापा कम होता है। ट्विस्ट करते हैं, आपके पेट की सारी इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं उनकी एक मालिश होती है, प्लस विशेष रूप से ये पेनक्रियाज इंसुलिन की मात्रा को सीमित करता है, संतुलित बैलेंस देता है। यानी शुगर के लिए सबसे बेहतरीन अभ्यास है ये। जितना आगे झुकेंगे पूरा प्रोसेसिंग अच्छा होता है इससे। यानी अनियमित आपके मासिक धर्म है वो भी ठीक होता है। सभी का जिन को जो समस्या है वो सभी करें, सबके स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी करें, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये। सभी करेंगे काउंटिंग के साथ 10 बार, और अंतिम 10 बार में हम रुकेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में रोक लेना है, सामने ऊपर की ओर देखना, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब यहीं से ट्विस्ट करके होल्ड करो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस यही काम आपके दूसरी तरफ करना, अच्छे से करना, गलती नहीं करना। कमर से दी। स्टार्ट। 1 ट्विस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में होल्ड करना, रोकिए, सामने देखो, सामने देखिए, रोक के रखिए। 5 तक कम से कम रोकना, फिर ट्विस्ट करके ऐसे ही 5 तक रोकना। 1 2 3 4 5।
रिलैक्स। ये अभ्यास हमने कल किया और ये बहुत ही ज़रूरी अभ्यास है। और दूसरा एक लंग्स कैपेसिटी के लिए आपको एक अभ्यास बताता हूँ, वो भी आपको साथ करना है। उसका नाम है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए क्या करना, एक पैर को नीचे से फोल्ड करें, अपने पैर के नीचे ले आएं, दूसरे पैर को ऊपर से क्रॉस करके ले आएं। गो के मुख के समान शरीर की आकृति बनाई जाती है और ये घुटना इस घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करना है और एड़ियाँ अपनी दोनों साइड में थाइस के लगाते हैं। अब इसलिए इनको दबाना, ये काम आपने कर लेना है इनको दबाते हुए। अब करना क्या, जो पैर ऊपर है वही हाथ आपने ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाओ, जितना हाथ ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचो। दूसरा हाथ साइड में खींच के लेके आओ, यहाँ पर बांधो, रोकिए, कमर सीधी, होल्ड करके रखो। ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे आपके साइड के पूरे फेफड़े जो हैं इनको पूरा खिंचाव मिलता है और श्वसन तंत्र आपका मजबूत होता है, कंधों के दर्द निकलते हैं। इसके लाभ अनेक हैं, आप ये करते रहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कमर दर्द और अस्थमेटिक जो होते हैं, श्वास के जिनका रोग होता है, उन सब के लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। इसको दबाना, रोकना, कमर सीधी रखना, फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ फिर उठाओ, पूरा श्वास भरो, खींचो, दूसरे हाथ को साइड में लेके गए और बांध के पीछे से हाथों को ग्रिप बना के रोक के रखो। श्वास सामान्य, लंबी गहरी श्वास, गर्दन सीधी, टेढ़ापन नहीं आए, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। धीरे धीरे हाथ सीधा, हाथ साइड में और विश्राम दे देंगे, रिलैक्स कर देंगे। ये आपके हुए बैठने के सारे अभ्यास। और अब करेंगे सीधे कमर के बल लेटने वाले अभ्यास। सीधे अपने कमर के बल लेट जाओ और धीरे धीरे सीधे लेट आइए। सीधे लेट करके सबसे पहले जो कल अभ्यास किया वही करेंगे अभ्यास। उस अभ्यास का जो नाम है उत्तान पादासन, यानी एक एक पैर को आपने उठाना है। श्वास भरते हुए पहले एक पैर को उठाएं और कंधे गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाया और होल्ड कर लें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बदल करके दूसरे पाँव को ऊपर उठाओ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से दोनों पाँव को एक साथ उठाएं, पूरा ध्यान नाभि पर, कमर पर। ये अभ्यास आपने करा उत्तान पादासन। ये अभ्यास नाभि न डिगे, पेट का मोटापा कम हो, पाचन के लिए और लोअर बैक के लिए अच्छा है, कमर दर्द में न करें। अब यहीं से पाँव फोल्ड करें, सेतु बंदासन। कमर को उठाना, बीच में से लिफ्ट करना है श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, सेतु बंद, पुल के समान शरीर की आकृति बनानी है। श्वास भरते ऊपर उठाया, अपने हिप्स को टाइट करना, घुटने उतने खोलना जितना पाँव में अंतर है, हाथ साइड में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर नीचे, फिर वापस से श्वास भरते हुए इस तरह से आपने 3 से 5 बार करना। ये कमर दर्द में सबसे बेहतरीन अभ्यास है, सबसे उत्तम अभ्यास है करना। तीसरा आसन एक ऐड और कर रहे हैं, वह आसन है आपका साइड में हाथ कर लेना। जिनको किडनी स्टोन होता है, बार बार यूरिन ब्लैडर में पथरी बनता है या कमर दर्द रहता है, उसके लिए जठर परिवर्तन आसन, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कब्ज़ की शिकायत, पेट में गैस बनता, उन सब के लिए यहीं से पाँव में अंतर लेकर के इनको साइड में गिराना। गिरा दिया और गर्दन दूसरी तरफ करो,
पेट को ढीला छोड़ दो, पेट बिल्कुल ढीला छोड़ दो। 3 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3। फिर श्वास भरते हुए, जल्दबाजी में नहीं करना। फिर दूसरी तरफ गिरा दो, पूरा ढीला छोड़ दो पैरों को। गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3। फिर श्वास भर के बीचों बीच बदल के दूसरी तरफ। ये 2 बार कम से कम करना। 1 2 3। फिर श्वास भरते हुए सीधे, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3। ये जब अभ्यास हो जाए तो पैरों को उठा लेना। इसे उठा करके पैरों को इधर गिराओ, इधर गिराना। गर्दन दूसरी तरफ और कंधों को बिल्कुल ढीला रोक के रखो। 1 2 3। फिर श्वास भर के पैरों को ऊपर उठाओ, फिर दूसरी तरफ गिरा दो। ये पूरा अपर जिनका दर्द रहता है, कमर का अपर दर्द है, वो ठीक होता है इससे। फिर श्वास भर के दोनों तरफ 2-2 बार ये अभ्यास कर लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो आपको नियमित करना है। अब धीरे से करवट लेके अपने पेट के बल लेट जाओ। अपने पेट के बल लेट जाइए करवट लेकर के। पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहला जो अभ्यास है वो है कि अपने पैर सीधे, जो हमने कल किया नौक आसन का अभ्यास, हाथ सीधे कर लेना, ठुड्डी धरती पर लगा लेना। एक साथ दोनों पाँव को उठाएंगे श्वास भरते हुए। एक साथ उठाओ, सामने देखो, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पूरा कमर को ढीला छोड़ दो, कमर ढीला छोड़ दो। फिर अभ्यास करेंगे यही, एक साथ उठाएं। अब हाथों को पाँव को दूर दूर करेंगे। 1, देखिए सामने देखा, मिलाया। 2 मिलाए। 3 4 5 और रिलैक्स। अब विश्राम जो देना है, अगला अभ्यास क्रम कंटिन्यू रखेंगे। अपनी ठुड्डी के नीचे हाथों को रखो ऐसे, और एक एक पाँव से किक करिए पहले 5 बार। 1 2, बदल बदल के। 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल कर एक साथ दोनों पाँव को मिला के करो। 1 2। हाथ हम इसलिए रखते हैं ताकि धक्का ना लगे, गर्दन बंद हो जाए, रिलैक्स हो जाए। 4 5। ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है, इसको आपको करना है। आज का लेटकर पेट का एक अभ्यास है, उसका नाम है भुजंग आसन, जो हमने सूर्य नमस्कार में भी किया। फिर भी आप श्वास भरते हुए हाथ साइड में रखो। श्वास भरते हुए अपने कमर को ऐसे पीछे की ओर बेंड करें। उठाया, उठाने के बाद अपने को क्या करना है, दाएं देखना, त्रियक भुजंग करना। पहले तो एडी पंजे मिला लो, फिर दाएं देखो, श्वास भरा छोड़ते हुए बाईं तरफ देखो, फिर श्वास भरा बीच में आए, फिर दूसरी दाईं तरफ देखो। ये अभ्यास आपने दोनों तरफ 2-2 बार कर लेना है। इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा कमर को। और जब पेट के बल जब आप विश्राम लेते हैं तो आपको पाँव के पंजे बाहर निकालना ऐसे, और ऐसे निकाल करके ऐसे रेस्ट कर देंगे। इसी स्थिति में 1 मिनट 2 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं। पूरा विश्राम। अब आराम से करवट लेकर के सीधे लेट जाइए। सीधे करवट लेकर के अपने पीठ के बल सीधे लेट जाओ। सबसे जब सीधे व्यवस्थित लेट जाएं
अपने कमर को, पैरों को सीधा करके। तो IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, द्रुत शिथिलीकरण प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के अंदर हम पूरे शरीर के व्यवस्थित कर देंगे और थकान मिटाएंगे। अपने एडी पंजों को मिला लो। पंजों को मिलाकर पंजे देखो मेरे बाहर की तरफ मैं फैला रहा हूँ, सामने की ओर, नीचे की ओर दबा दो, खींच दो। एंकल्स को टाइट करें, पिंडली, नीज, थाइस, पेट को, एब्डोमन पिचकाएं, बटक्स टाइट, चेस्ट को फुला लें और स्पाइन को दबाएं नीचे, कोहनियाँ दबाएं और कंधे टाइट, मुट्ठियाँ जोर से बंद करो, कलाई बंद, आंखें बंद, गर्दन पूरा, नेक पूरा, होल बॉडी फुल्ली टाइटन, 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 रिलैक्स। एक साथ हाथों पाँव में अंतर लेके विश्राम दे दो, शिथिल, विश्राम। अंतिम में शवासन का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको जितना थकान हो उसी सामर्थ्य से आप शवासन में लेटेंगे। ये विश्रांति आसन है और हाई उच्च रक्तचाप वाले ज़रूर ये अभ्यास करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी इसी स्थिति में। लंबी गहरी श्वास भरें। हाथों पैरों की मुट्ठियाँ, कलाइयों को हिलाएं, अंगुलियों को हिला लें और हाथों को पीछे बांध करके अपने पूरे शरीर को तानिए, पीछे की ओर तानिए, अच्छे से तानो, पंजे फैलाओ, पेट पिचकाओ, सीना फुलाओ, अच्छे से अंगड़ाई ले लेना है और धीरे से आराम से अपने पैर को एक को फोल्ड करें। करवट लेकर के स्थिति में आप रुक जाएं। अचानक नहीं बैठना, भागना नहीं है, बैठने के इसी तरीके से आपको बैठना है। फिर वापस हाथों कोहनियों का सहारा लेकर के आराम से अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। इस तरह से आप पूरा शरीर को विश्राम दे करके स्थिति में बैठ जाना है। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ गए। बैठने के बाद क्या काम करना, कुछ पलों के लिए आप बैठ सकते हैं, कुछ पलों के लिए बैठ सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम का सेशन, बहुत बार कहते हैं कि हम प्राणायाम पहले करें बाद में करें आसनों से, ध्यान रखना है आसनों के बाद ही प्राणायाम करने हैं। इसमें कोई चिंता नहीं, आसनों के बाद ही आपको क्या करना है, प्राणायाम करने हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम एक साथ मिलकर के करेंगे, श्वास भरते हुए और एक साथ 10 से 15 बार कम से कम करना। श्वास भरते ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए एकदम नीचे आना, श्वास भरते ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। जिनका हाई बीपी है, हार्ट का पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है, एंजियोप्लास्टी सर्जरी सब कुछ हुए हैं, स्टंट डले हुए, वो सब नहीं करेंगे। बाकी सभी के सभी श्वास लेते हुए छोड़ना, श्वास भरते ऊपर गए, मुट्ठियाँ बंद, श्वास अच्छे से अभ्यास हो जाए तो बिना हाथों की मूवमेंट भी कर सकते हैं। श्वास लेना, धीरे धीरे गति को बढ़ाना, धीरे धीरे कम करना, अचानक नहीं रुकना।
ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको कर लेना। एक होता है कपालभाति। कपालभाति का कार्य होता है कि शरीर के अंदर प्राण के लेवल को बढ़ाना, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, कपाल का शोधन करना। और जब ये भस्त्रिका करते हैं, ये शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है, अपान वायु को एक्टिव कर देता है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम को एक्टिव करना, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, तो उनमें कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेहतरीन है। इसलिए दूसरा अभ्यास हम, या इसको पहले भी कर सकते हैं हम कपालभाति को, फिर भस्त्रिका कर सकते हैं। ये आप कल से हम सिस्टमेटिक आपको प्रारंभ से बता देंगे। अभी आप करें कपालभाति। कपालभाति के लिए सीधे बैठने के बाद श्वास बाहर फेंकिए। 1 से 1.5 मिनट तक केवल और केवल श्वास बाहर फेंकना, स्ट्रोकली बाहर श्वास फेंकना, रुकना नहीं, श्वास बाहर फेंकना, पेट अंदर पिचक रहा है। जो नए हैं वो ध्यान से करेंगे, पेट पर एक हाथ रख लेंगे और फिर श्वास बाहर फेंके, मुख खोल करके फूंक मारना, मानो जैसे आप बाहर फूंक मार रहे हैं, कोई दीपक है, दीपक को बुझा रहे हैं। उससे आपको अनुभव में आ जाएगा कि पेट पिचक रहा है, पिचकना एक समझ में आएगा। और फिर ये सब समझ में आ जाए तो मुख से श्वास न फेंकना, नाक से श्वास बाहर फेंकना। ये ध्यान रहे जिनका एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुआ है, या पीरियड्स चल रहे हैं, या फिर आपका लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाई बीपी, उन सब को ये नहीं करना, बाकी सभी करेंगे। और इसके बाद एक प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको भी करना। हाथों की स्थिति ऐसे ज्ञान मुद्रा में बना लें, दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाना, अनुलोम विलोम। यानी जिनको भी रक्त से संबंधित एलर्जी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की समस्या है, उसको ठीक करना है, या कोई भी कहीं भी शरीर में मस्कुलर पेन होता है, स्टिफनेस रहती है, बॉडी में पेन, सर में भारीपन, कहीं कुछ भी समस्या है, उसमें सबसे रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको एड्स है, चाहे आपको कोरोना, कुछ भी किसी तरह से कोई भी संक्रमण क्यों ना हो, रक्त को लेकर के उनमें सबसे अच्छा है नासिका मुद्रा बनाएं, दाएं नाक को बंद करें, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें, बाईं नाक से श्वास भरें और फिर बाईं नाक को बंद करें, दाईं तरफ से श्वास छोड़ दें। धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ दें और छोड़ने के बाद वहीं से श्वास वापस से भरेंगे। भरने के बाद दूसरे नाक से छोड़ दें, यानी दाईं नाक से लिया था, बाईं से छोड़ दें। ये आपका एक राउंड हुआ। इसी तरह से आप 5 मिनट अभ्यास करें। पूरा ध्यान आपका श्वास पर, आंखें हल्की सी मूंद कर रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बने, चेहरा प्रसन्न रहे। पीछे आप देख रहे हैं गुलाब के फूल लगे हुए हैं, गुलाब के फूलों की भांति चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। किसी के लिए ये अपनी सुगंध को नहीं रोकता, हमेशा चारों तरफ अपनी सुगंध जैसे फैला रहा है, ऐसे ही हम अपने जो भगवान ने जो जिस गुण विशेष को आप देखकर पैदा किया है, वह गुण सबके अंदर बांटना है, प्रसार करना है, किसी के लिए बंद नहीं करना। फैलाएं, अपने को फैलाएं। इसी तरह से कांटों के बीच में रहता हुआ भी कमल, जैसे गुलाब का फूल खिला रहता है, वैसे ही आपको जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। उन तकलीफ़ में, ये विकट स्थिति के अंदर भी अपने को समत्व भाव पैदा करना है। एक मजबूती के साथ मुस्कुराते हुए सभी समस्याओं का सामना करना है, और समस्याओं का सामना करना तभी समाधान निकलता है। तनाव में नहीं आना, बचना है, लोगों को उत्साह देना है, हौसला देना है, स्वास्थ्य के लिए, शुभकामना के लिए पूछते रहना है, मंगल कामना के लिए।
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते मन ही मन में गायत्री मंत्र, अपने इष्ट देव का ध्यान आप करते रहिए। पूरा अभ्यास जब पूरा होने लगे तो आपको लगे तो आप बाईं नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए विश्राम देना। इस तरह से अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी समस्याओं से समय को, अवधि को बढ़ाएंगे। जो संपर्क करेगा उसको अपना हम एक पूरा योग का चार्ट बनाकर भी भेज सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और वो कमेंट करके नीचे लिख करके ज़रूर भेजें कि हमें चार्ट चाहिए। व्हाट्सअप नंबर अपना सेंड करें तो ज़रूर भेजेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। हाथों की मुद्रा बना के कानों पर रखें, लंबी गहरी श्वास भरते म का 3 बार उच्चारण करें। विश्राम ले लेना। ये सबसे बेहतरीन अभ्यास है, सबसे उत्तम अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। सारे हार्मोन्स शरीर के बैलेंस होते हैं। जिनकी हाइट कम है, बड़ा है, छोटा है, मोटापा है, थायराइड है, शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा, कब बनता है, स्ट्रेस में चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, सारे जो हार्मोन चैनल, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, कभी गुस्सा नहीं आता, डरता है ना, सारे के सारे जो तनाव, जो डिप्रेशन, जितने भी हार्मोन्स अनबैलेंस से जितनी भी स्थितियाँ बनती हैं, वो सब इससे ठीक होता है। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अंतिम में ताल योग का अभ्यास करना है। ताल योग, ओम के श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास भरें। ओम 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 इस तरह से आपको ताल योग को नहीं छोड़ना, नियमित करना है। सभी परिवार के सदस्य सब मिलकर के क्लैपिंग करें, बच्चों में बैठ कर के खेल करें, ताल योग का अभ्यास करें, हास्य योग करें, है ना। ये सारे के सारे अभ्यास करना। और विशेष करके आप नियमित जब योग का अभ्यास करने लग जाएंगे तो आप सोचेंगे, अरे स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं हो रहा, मोटापा कम नहीं हो रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जब आती है परिणाम की तो कहीं दिक्कत होती है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है आपका खान पान। यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं किया, किस तरह से आपको भोजन लेना है, किस तरह का आपका शरीर है, किस तरह का आपका स्वभाव है, को कैसी आपका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग यदि खान पान में परिवर्तन नहीं किया तो स्वास्थ्य का जो पॉजिटिव जो रिज़ल्ट आना चाहिए बहुत स्लो हो जाता है। कंप्लीट स्वास्थ्य यदि चाहते हैं तो अपना आहार, डाइट को, खान को बदलिए। यानी जितना हो सके प्योर वेजिटेरियन जो होता है, आपको सात्विक और शाकाहार भोजन लेना, शुद्ध लेना, ताज़ा लेना, बासी पैकेट बंद ऐसे फूड से बचना है, तले हुए भोजन से बचना है, और मैदा, चीनी और ये नमक, इनसे बचें जितना हो सके। और जितना हो सके ताज़ा जब भी भोजन बने 1-2 घंटे के अंतराल में भोजन ग्रहण कर लें। खाने के बीच में ज़्यादा पानी न पिएं, बाद में न पिएं, ठंडा पानी न पिएं, घड़े का, मटके का पानी यूज़ करें। और जितना हो सके घर में चूल्हे पर जो रोटी बने सीधा तवे से उठा करके बर्नर पर न रखें। कोशिश करें तवे के ऊपर ही धीरे धीरे फूलने दें। कुकर की सब्जियों का कम इस्तेमाल करें। हांडी, पक्की मिट्टी की जो हांडियाँ होती हैं, मिट्टी के बर्तनों में मंद आंच से भोजन को धीरे धीरे पकने दें। बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो डेली रूटीन में हम गलतियां करते हैं और इसी काम काज की जल्दबाजी में
जल्दबाजी में क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। इतना भाग दौड़ क्या इकट्ठा करने चाह रहे हैं, उसमें हम गलत सलत इस पेट में डालते रहते हैं और सारा शरीर वापस ये पेट जो शरीर से रिएक्शन करता है उसको हम फिर सहन नहीं करते। वो सारा औसतन जीवन का एक सामान वापस से वही जीरो पर आ जाते हैं। इसलिए आरोग्य स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इस पर आप ध्यान दें। यही हमारा इस सेशन और योग शिविर का यही एक मेन उद्देश्य है कि सभी को हम योग के साथ साथ खान पान हमारा सीधा अच्छा हो, सादा खान पान हो तो उसकी ओर मोड़ना है, अपने को जगाना है। और इसी के साथ हम कल अंतिम दिन रहेगा योग शिविर का, और जो भाई बांधव जितने भी हैं मैंने उन सब को ये पहले वाला आज वाला ये वीडियो सबको साझा करें ताकि वो इसको देखें। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और नई कुछ बातों के साथ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। समय देने के लिए शुभकामनाएं, शुभ दिन।